अनंत गुणों के निधान श्री कृष्ण हैं। और अगर विचार किया जाए तो जितने गुण हैं सब उन्हीं के हैं। इस संसार में कहीं भी किसी गुण का दर्शन होता है तो उसके मूल में श्री कृष्ण ही हैं। पर श्री महाप्रभु जी ने किस गुण का कीर्तन किया है कि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पुमाने। जब बात प्रेम की हो, जब मार्ग प्रेम का हो, जब दिशा प्रेम की हो, जब लक्ष्य प्रेम हो, जब प्रेम के घर में जाना हो, तो फिर एक इसी गुण की आवश्यकता है, दीन अपनपो माने। और मैं तो कई बार कहता हूं भाई आपका मेरा त्याग तो वस्तुतः त्याग है ही नहीं। त्याग तो अपनी वस्तु का होता है ना, तो आपका मेरा त्याग तो वस्तुतः कोई त्याग ही नहीं है। लाल जी का दैन्य दैन्य है, लाल जी का त्याग त्याग है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, षडैश्वर्य पूर्ण परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जब प्रेम की गली में प्रवेश करते हैं तो दीन अपन वो माने। किस छवि का दर्शन महाप्रभु करते हैं? रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्री प्रिया जी के चरणों में जिनका मयूर पिछलुंठित हो रहा है, व्यास जी तो यहां तक कह देते हैं कि तब मम मोर मुकुट सांचो, जब सेज महल रज झाड़ू, तब मेरे नयन से रात की सोरी, जब तेरे नयन निहारूं। ऐसा दैन्य, अद्भुत। ये दर्शन केवल यहां वृंदावन की निकुंज सीमा में ही संभव है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा भाई प्रेम का दर्शन करना है तो फिर यहां आइए, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। श्री ध्रुवदास जी ने कहा ना, एक है प्रेमी। इस सारे अस्तित्व में प्रेमी तो केवल एक है, एक है प्रेमी, एक रस श्री राधा वल्लभ आही, और भूल कहे को और ठा जूठो जानो ताई। यश ऐश्वर्य बल बुद्धि विद्या धन संपत्ति कहीं कुछ भी हो सकता है, पर प्रेम का दर्शन यदि करना है तो फिर प्रेम का दर्शन तो केवल यही वृंदावन की निकुंज सीमा में संभव है। जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं ना, कि शीस काट और पग तर धरे निकट प्रेम का स्वाद, इस स्थिति को समझना हो तो फिर यहां दर्शन करना चाहिए। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। मुकुट झुका लेते हैं लाल जी जैसे इस ओर देखते हैं। बड़ा होकर सुख नहीं मिलता भाई। आपको स्मरण हो कभी आपसे मैंने यही कहा था कि हजारों लोग आपको प्रणाम करते हो, उसमें अपने अहंकार की अभिवृद्धि तो हो जाती है, और कोई मनोरथ में सिद्ध होता हो तो खबर नहीं, पर लेकिन आत्मा का सुख वह नहीं है। किसी को अपने सामने झुकाने में सुख नहीं है, किसी के चरणों में झुक जाने में सुख मिलता है। कोई संत हो, उसके चरण हो, हमारा मस्तक हो, एक बार उस क्षण के सुख का अनुभव करके देखना, कभी अवसर मिले तो। झुक जाने में सुख है, और प्रेम का स्वाद तो इसी विधि पाया जा सकता है। और इस गंतव्य तक पहुंचाने का मार्ग सेवा है। तन से सेवा, मन से सेवा, साधन से सेवा। सेवा का अर्थ बड़ा विस्तृत है। तन से सेवा, मन से सेवा, और जो भी हमारे पास में साधन है उस साधन से सेवा। पर निरभिमान हुए बिना, अभिमान शून्य हुए बिना ये स्वाद नहीं चखा जाएगा, प्रेम का स्वाद नहीं चखा जाएगा। और निरभिमानता न तो आसन पर बैठे बैठे माला फेरने से आएगी, सब होता है, भजन करने से सब होता है, पर ये जो अभिमान शून्यता है ना, ये अभिमान शून्यता ये सेवा में अभिनिवेश के बाद ही संभव है। आप देखो श्री महाप्रभु जी ने जब श्री व्यास जी को रहस्य बताया, तत्व का बोध कराया, जब परम ज्ञान दिया, तत्काल श्री व्यास जी ने क्या संकल्प लिया कि भाई अब हम जीवन भर भक्तों की सेवा करेंगे।
और भक्तों की सेवा व्यास जी कैसा कर रहे हैं। अब व्यास जी तो भाई विद्यावान भी हैं, धनवान भी हैं, उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन जो संत आता है अपने हाथ से उसके चरण पखारते हैं, अपने हाथ से उसके लिए आसन लगाते हैं, अपने हाथ से उसको भोजन परोसते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि सेवा कराई नहीं जाती है भाई, सेवा की जाती है। इसलिए मैंने कहा जहां तक संभव हो सके, जैसी संभव हो सके वैसी सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा। ऐसा नहीं समझना कि बैठे बैठे मन से ही कर लेंगे सेवा, ना ना, तन को भी लगाना पड़ेगा सेवा में। और मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, तन के सेवा में लगे बिना मन सेवा के योग्य होता ही नहीं। जब तक तन नहीं लगेगा सेवा में, तब तक मन सेवा के योग्य नहीं बनेगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। पहुंचना तो वही है, तो कह रहे आरंभ कहां से करना है, तन की सेवा, और जो भी आपके पास में साधन है उसकी सेवा। छोटा सा साधन भी अगर किसी के पास है, छोटा सा गुण भी अगर किसी के पास है, छोटी सी संपत्ति किसी के पास है, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा अगर किसी के पास है, तो देखा जाता है कि वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ अपने होने का अभिमान भी लेकर आता है। और ये जो अभिमान है, ये इतना घुलमिल गया है, ये इतना रचबस गया है हमारे भीतर बाहर, कि इससे मुक्त हो पाना केवल अपने प्रयास से संभव नहीं है। और प्रेम का स्वाद इसके बिना मिलेगा नहीं, और प्रेम का स्वाद जब तक मिलेगा नहीं, तब तक मन की भटकन मिटेगी नहीं। सब बात एक दूसरे से जुड़ी है। जब तक प्रेम रूपी परम विश्राम नहीं मिलेगा, तब तक मन की भटकन नहीं मिटेगी, क्योंकि प्रेम ही है जो तृप्त कर सकता है। प्रेम से कम में जो है वो सब पाकर भी लेने की आशा अभिलाषा बनी रहती है, समाप्त नहीं होती। आप देखो, विचारो कि रावण के पास में क्या नहीं है। अगर आप व्यवहार की दृष्टि से देखो ना, तो क्या नहीं है उसके पास, सब तो है। पांडित्य है, पराक्रम है, ऐश्वर्य है, धन संपत्ति, प्रभुता, सब तो है। लेकिन अभी उसके मन को कुछ और चाहिए। जब मन को कुछ और चाहिए ना, तब तक मन हित अहित का विचार नहीं कर पाएगा, दौड़ेगा, उसी के पीछे दौड़ेगा। और मैंने तो थोड़ा सा अनुभव ये भी अपने जीवन में पाया, मन कैसा है कि जो आपके आसपास है वो वहां आपको देखने ही नहीं देता, जो नहीं है वो उसी के पीछे आपको दौड़ाता है, उसी के पीछे आपको भटकाता है। एक दो पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ठीक से तो मुझे याद नहीं है, पर उसका भाव बड़ा सुंदर था। कि लिखा था कि जब देखा गात वो लथपथ और देखा पैरों में छाले हैं। जब देखा गात वो लथपथ, गात माने शरीर, पसीने से लथपथ शरीर। जब देखा गात वो लथपथ और देखा पैरों में छाले हैं, तब हमको लगा कि भैया हम भी किस्मत वाले हैं। कोई कितना परिश्रम कर रहा है आपकी आंख के सामने, छोटी सी वस्तु के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है। हमें प्रभु ने कितना कुछ दिया, लेकिन संतोष नहीं है। और सभी की यही दशा है भाई। जिसके पास कम है उसकी भी यही दशा है, जिसके पास अधिक है उसकी भी यही दशा है। अच्छा, जिसके पास कम है उसको कष्ट कम है, जिसके पास अधिक है उसको कष्ट भी अधिक है। आपको शायद कुछ दिन पहले मैंने यहीं से कहा था ना, मैं सत्संग में ही आ रहा था और देखा रास्ते में थोड़ा कहीं जाम लगा था, ट्रैफिक जाम था। तो आगे भी गाड़ी वाला है, पीछे भी गाड़ी वाला है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, और बीच में एक बैलगाड़ी वाला है। मैं वो दृश्य कभी भूलता नहीं। जो आगे की गाड़ी वाला है वो भी हॉर्न बजा रहा है, पीछे वाला भी हॉर्न बजा रहा है, और वो दिख रहा है वो भीतर बैठे बैठे कितने परेशान हो रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। और वो जो बैलगाड़ी वाला है वो बड़े आनंद में बैठा अपना थोड़ा थोड़ा बैल आगे बढ़ाता है, हंसता मुस्कुराता। तो मैंने कहा देखो भाई, ऐसे ठाकुर जी कभी कभी झलक दिखा देते हैं ना। देखो बढ़िया बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं, फिर भी परेशान है। ये बैलगाड़ी पर बैठा है, फिर भी कितने मौज में है। उसको देखकर लग रहा था कि वो कितने मौज में है। उसको कोई लेना देना नहीं है, आगे हॉर्न बज रहा है, पीछे हॉर्न बज रहा है, वो तो अपनी मौज में बैठा है। तो ये भी देखने में आता है भाई, जिसके पास कम है उसको चिंता भी कम है, जिसके पास अधिक है उसको चिंता भी अधिक है, उसको कष्ट भी अधिक है। मैं बड़ा विनम्र निवेदन आपसे कर रहा हूं, आप अन्यथा मत लेना, कि संसार की प्रत्येक वस्तु अपने साथ संताप लेकर आती है, संताप। और यही भगवान की माया है। इसी को मृग मरीचिका कहा है संतों ने। यही भगवान की माया है कि कैसे सुख के फेर में दुख पाने के लिए जीव
द्वार द्वार पर भटक रहा है, पल पल भटक रहा है, और ये भटकन नहीं मिटेगी भाई जब तक प्रेम का स्पर्श नहीं होगा। यं लब्धवा अपमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, ये भटकन नहीं मिटेगी जब तक प्रेम नहीं छुएगा आपको, जब तक प्रेम का अमृत उतरेगा नहीं भीतर। और प्रेम का स्वाद ऊंचे सिंहासन पर बैठकर तो चखा ही नहीं जा सकता भाई। उसके लिए तो तीनों लोकों के स्वामी को भी अपना सिंहासन छोड़कर और चरणों में झुकना पड़ता है। देखो श्री ठाकुर जी ने लोक में जो भी लीला की, उस लीला के मूल में आप एक ही दर्शन करोगे कि श्री ठाकुर जी को प्रेम का स्वाद चखना था तो छोटा होना पड़ा। अभी हम श्री रामनवमी वाले दिन गा रहे थे, चतुर्भुज रूप धारण किए कौशल्या अम्बा के सामने भगवान खड़े हैं, माता स्तुति कर रही है। अब भगवान ने कहा कि हम आपकी स्तुति सुनने थोड़ी आए हैं, स्तुतियां तो हमारी स्तुतियां तो तीनों लोग करते हैं, मैं कोई आपकी स्तुति सुनने थोड़ी आया हूं। अब माता ने थोड़े संकोच से कहा, बोली प्रभु अब अपना रूप देखिए, अब जब आप इतने बड़े हैं तो आपकी स्तुति ही तो करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा वात्सल्य, अगर आपको मेरा लाड़ दुलार लेना है, अगर आपको उस भाव का आनंद लेना है, अगर आपको वो वात्सल्य सुधा धारा चखनी है, फिर छोटे हो जाइए। फिर भगवान मुस्कुराए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। जो देवों के देव हैं, जो परम देव हैं, तुलसी बाबा कह रहे हुई बालक, बालक माने छोटे हो गए। तो ये संकेत देता है कि अगर प्रेम का स्वाद चखना है तो छोटे होना पड़ेगा। भगवान को भी छोटा होना पड़ता है यदि उनको प्रेम का फल चखना है, प्रेम का अमृत चखना है। तो महाप्रभु जी ने जिस गुण का कीर्तन किया है वो गुण क्या है? सकल लोग चूड़ामणि पे दीन अपन को माने। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई, अपने साधन से सब पा लिया जाता है, लेकिन ये दैन्य जीवन में नहीं आता, कि निरभिमानता जीवन में नहीं आती। मुझे लगता है ये दैवी प्रसाद है। जैसे तुलसी बाबा ने कहा ना, श्री लाल जी कैसे व्याकुल रहते हैं कि श्री प्रिया जी की ये सेवा भी मुझे मिले, ये सेवा भी मुझे मिले। और अगर हम भाव की दृष्टि से देखें तो जो समस्त सहचरियां हैं वो श्री लाल जी के ही संकल्प हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं ना, बहुत मूर्ति मेरी चौर ढुरावत को बीरी खवावत। स्वामी जी कह रहे हैं संकेत है ये जितनी भी सहचरियां निकुंज में सेवारत हैं, ये सब लाल जी के ही तो मधुर संकल्प हैं, प्रिया जी की सेवा के। एक और बात, प्रेम का स्पर्श हो गया है, हमको प्रेम का स्पर्श हो गया है। इसका लक्षण क्या है? कैसे पता चले हमको, कैसे पता चले कि अब हमको प्रेम का स्पर्श हो गया है? प्रेम सेवा के बिना रह ही नहीं सकता। जैसे प्रेम होगा ना, आपको लगेगा कि अब अपने प्रेमास्पद का हित कैसे करें। आप देखो सहचरियां केवल राजभोग के समय से लेकर संध्या का जो समय है, वो जो अवधि है, वो उतने में भी व्याकुल हो जाती हैं कि कब जागे, कब सेवा लागूं, कब युगल जगे और कब हम उनकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाएं, कब जागे, कब सेवा लागूं। अब देखना, अपने भीतर खोजना कि सेवा कराने का मन करता है या सेवा करने का मन करता है। कभी कभी तो भाई इसीलिए भक्ति होती है कि अमुक समय पर ठाकुर जी ये काम कर दे, अमुक समय पर ये काम कर दे। बुरा मत मानना, पर जीव तो ऐसा ही खल है, दुष्ट है, वो तो प्रभु से भी अपनी सेवा कराना ही चाहता है। भजन कहां करता है? व्यापारी तो करता है। प्रभु से भी वो सेवा कराना ही चाहता है। इसीलिए संतों ने कहा भाई वो घर बड़ी दूर है, यहाँ कैसी है रपटनी, ऐसे कबीर जी कह रहे हैं निपट सिलसिली गैल, बड़ा चिकना मार्ग है, पग पग पे फिसल जाने का भय है। ऊंची नीची राह रपटनी, पाँव नहीं ठहरा, सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जा सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जा। जो चले हैं ना वो बता रहे भाई कैसा मार्ग है ये।
ऊंची नीची राह, एक रास्ता होता है बिल्कुल सीधा, कह रही ऊंची नीची राह। ऊंची नीची से क्या तात्पर्य है? कब हूं तो थोड़ो भजन, कब हूं होत विशाल, पर भजनी ऐसो चाहिए छुटे न मन की चाल। बड़ा धीरज धरना पड़ता है, धीरज का ही मार्ग है ये, बड़ा धीरज धरना पड़ेगा। कभी तो अनुभव हो जाएगा, थोड़े से प्रयास से कभी अनुभव हो जाएगा, और कभी बहुत प्रयास करने पर भी नेक नहीं जाएगा मन ठाकुर जी के निकट। पर दोनों ही स्थिति में कहते भजन न छूटे, भजनी ऐसो चाहिए छूटे न मन की चाल। इसीलिए कई बार मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, भजन के लिए भजन करिए। भजन का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। अगर भजन का प्रयोजन हुआ तो कभी भी भजन स्वभाव नहीं बनेगा, कभी भी भजन में सहजता नहीं आएगी, कभी भी सहज भजन नहीं होगा अगर भजन का कोई प्रयोजन हुआ। संतों ने तो यही मांगा, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। और कुछ नहीं, बस सब तज भजन करूं दिन राति। ये एक ऐसा पड़ाव है जिससे प्रत्येक साधक को गुजरना पड़ता है, और ऐसा एक बार नहीं होता। मैं तो कई बार कोई पूछता है तो मैं कहता हूं भाई निराश मत हो, ये तो देर तक चलेगा, कभी कभी तो अंत तक यही चलता है भाई, अंत तक। और ये मैं आपको कोई उपदेशक होने के नाते नहीं कह रहा हूं, केवल साधक जीवन का छोटा सा अनुभव आपको बता रहा हूं। ऐसा तो अंत तक होता है, खबर नहीं, आज मन बिल्कुल रमा है भजन भाव में, संसार को स्पर्श करने की भी इच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति है मन की। और कल लिपटा है मन उसी संसार से, नहीं जाता प्रभु की ओर, क्या करोगे? तो इस ओर नहीं देखना है भाई, तन मन की दशा की ओर देखकर भजन नहीं करना है, भजन के लिए भजन करना है। हमारा लक्ष्य बस भजन हो, केवल भजन। यही संकेत ध्रुवदास जी ने किया, भजनी ऐसो चाहिए छुटे न मन की चाल। और जो इस चाल से चलता है वही भजनानंद तक पहुंचता है। कभी पूछा था मैंने कि बताओ किसके जीवन में भजन तो है पर भजनानंद नहीं है? तो लगभग सबने हाथ ऊंचा कर दिया था। सबने कहा कि भजन तो है पर भजनानंद नहीं है। भजनानंद पर ही तो पहुंचना है, उससे पहले तो मार्ग है, वहीं पहुंचना है, वहां जाना है। नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं कर गुमा का को, नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं कर गुमा का को। यहां जाना है। जब वो खुमारी उतरे नहीं, हम गाते हैं ना कि ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी ना छूटे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसा रंग जो फिर उतरे नहीं, वहीं तो जाना है। तो संतों ने ये जो मार्ग के अनुभव दिए हैं ना, ये बड़े काम की बात है। स्वयं कह रहे हैं ध्रुवदास जी, भाई ऐसा ही होगा, कब हूं तो थोड़ो भजन, कबू होत विशाल। और हमारे करने से नहीं होगा भाई। और ये जो स्थिति है ये देर तक बनी रहेगी, इससे घबराना नहीं, इससे निराश मत होना। एक और बात मैं जोड़ दूं, थोड़ा सा अनुभव हो जाए तो फूलना भी नहीं। थोड़ा सा अनुभव हो जाए श्री जी की कृपा से, भजन की कृपा से, और जो वृंदावन धाम में रहकर भजन कर रहे हैं उनके लिए तो ये विशेष सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि यहां भाई धाम के अद्भुत अद्वितीय प्रभाव से बड़े सहज में कभी कभी अनुभव हो जाता है, लेकिन वो अपनी कमाई नहीं है, वो तो धाम की कृपा है। वृंदावन धाम में रहकर जो साधक भजन कर रहे हैं उनको तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ा सा अनुभव कभी हो जाए तो अपने मन में ये भाव ना आए कि हमको कुछ प्राप्त हो गया है। केवल भजन के लिए भजन करना है। सहज भजन की ढार, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज भजन की ढार। तो पहले तो बताया राह कैसी है, ऊंची नीची राह रपटनी, पांव नहीं ठहरा। एक तो ऊंचा नीचा मार्ग है और बड़ा सिलसिला है। तभी कबीर जी ने कहा, कठिन जो चलत पिपीलिका,
और लोग लगावे बैल। ये प्रेम के मार्ग पर आए हो, घर संसार की भी चिंता है और प्रेम के मार्ग पर भी चलना चाहते हो, बोले संभव नहीं होगा। ये जो कहा ना संतों ने, जो घर फूके आपना, उसका माने वो जो घर की, परिवार की, संसार की, व्यवहार की चिंता है ना, उसको एक और रख के आइए। वो तो जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई। और मैं तो एक और बात भी यहां कहूंगा, ये जो याचना है ना, जीव की जो याचना है, इसका कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। अज्ञान के कारण जीव मांगता है। संसार को चाहता भी अज्ञान के कारण है, संसार को मांगता भी अज्ञान के कारण है। मांगने से मिलता नहीं भाई, ये तो जो जस करहि सो तस फल चाखा। मांगने से नहीं मिलता है। कोई माता यहां बैठी है ऐसी, भूत भविष्य वर्तमान में कोई होगी ऐसी माता जो अपने बालक के हाथ में जलता हुआ अंगारा उठाकर दे दे? बालक कितना ही क्यों ना रोए, पर मां ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कहते हो हमने मांगा हमको मिल गया, ये अज्ञान है, भ्रम है। यहां तो सूरदास कहते हैं कि भाई कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे रे, विधना टारे नाही टरे। भला बुरा दोनों, सुख दुख दोनों, शुभ अशुभ दोनों। तो इसलिए वो चिंता तो एक और रखी दीजिए, उसका तो वैसे भी कोई प्रयोजन नहीं है, उससे वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। आप लगे हो माला घुमाने में, सुन लेंगे ठाकुर जी, सुन लेंगे ठाकुर जी, ये बात वो सुनते ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आती। कैसे सुनेंगे? यहां तो मानना पड़ेगा, जिस दिन मान जाओगे उस दिन सुखी हो जाओगे। यही सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा, और जिस दिन जीवन में इस सिद्धांत की स्वीकृति हो गई, सुखी हो जाओगे। करे भरोसा राम का, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। इसलिए महाराज तो कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे। जो तू करे वो स्वीकार है। जो राखे त्यों रहिए। ये सब प्रश्नों का एक उत्तर है। आप भांति भांति के प्रश्न पूछते हो, घर में परेशानी है, व्यापार में परेशानी है, पर सब परेशानियों का उत्तर एक है, जो राखे त्यों रहिए। देखो ध्यान से सुनो, अपना खूब प्रयास किया, खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, पर सुख पाया? नहीं पाया ना। एक बार इस मार्ग पर चल के देखो, एक बार छोड़कर देख लो सब प्रभु पर, कि मेरे राम राय जो राखे क्यों रही है। कोई प्रश्न मत करो, कोई प्रश्न ना हो, कोई प्रार्थना ना हो। प्रार्थना हो तो परमार्थ के लिए हो, स्वार्थ के लिए ना हो, अपने लिए ना हो, सबके लिए हो। एक बार इस मार्ग पर चल के देखो, क्योंकि संतों ने तो परम सुख का यही मार्ग बताया है कि इस मार्ग पर चलने से सुख मिलता है। सब सोहित निष्काम मति, क्या मिलता है? वृंदावन विश्राम। चेतना के विश्राम को ही सुख कहना चाहिए। जब ये चेतना, जब ये जो भीतर है ना, ये जीव जब ये विश्राम पा जाए, वही सुख की स्थिति है, वही सुख की दशा है। इसी को सुख कहना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, छलावा है, भ्रम है, कुछ नहीं है। सुख जैसा कुछ नहीं है। सुख यही है, बिन हरि चरण सुख नहीं कहूं। तो बता रहे हैं कि पहले तो ऊंचा नीचा मार्ग है, ऊंची नीची राह रपटनी, फिसल जाता है, बार बार फिसल जाता है पांव। देखो ये शब्द क्या कह रहे हैं, कह रहे करना तो चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। कहां करूं तेरी प्रबल माया देत मन भर माए। एक बार ऋषिकेश की बात है, एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे, बड़ी अच्छी स्थिति थी उनकी। उनसे किसी ने पूछा, कोई जिज्ञासु था, उसने पूछा कि महाराज माया क्या है? बोले जो तुम पूछ रहे हो, जो मैं बताऊंगा, जो तुम पूछ रहे हो, जो मैं बताऊंगा, जो आज से पहले ऐसे प्रश्न पूछे गए या पूछे जाएंगे, वो सब माया है। जहां लगी गो गोचर मन जाई, सब माया है। जब तक सत्य की अनुभूति नहीं हुई तब तक सब माया है। प्रपंच बंच सब काल व्याल को खाए। कल आपसे यही तो मैं कह रहा था, हम कह रहे हैं भाई ये जो सब है हमने किया है,
फिर आज से पहले हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से वो जो सब लोग सब करते आ रहे हैं वो कहां जा रहा है? वो सब शून्य ही तो है, वो सब काल क्रम में विलीन ही तो हो गया। देखो अब उनका नहीं रहा, तभी तो संत चेता रहे हैं, अरे उनकी तरफ देखो, सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान, सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, जो अपने अपने रथ से सूर्य के रथ को रोक देते हैं, ऐसे ऐसे पराक्रमी, ऐसे ऐसे प्रतापी राजा, कह नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान, सब काल का ग्रास बन गए, बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसीलिए तो संत कहने कि मूर्खता मत करो, सोए मत रहो, उत्तिष्ठत जागृत जागो, अरे एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। तभी तो मैंने कहा निराश होकर बैठ मत जाओ, आज नहीं हो रहा है भजन, कोई बात नहीं, कल होगा, कल भी नहीं होगा तो परसों होगा, पर होगा कभी तो होगा। अच्छा, और मैं तो एक और बात कहूंगा कि करना तो पड़ेगा, इसके बिना तो चैन नहीं है भाई, इसके बिना तो विश्राम है नहीं। अब मार्ग कितना भी कठिन हो, मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर चलना तो है। हाँ, पर एक बात मैं और लगे हाथ कह दूं कि ये भी बात ठीक है, ऊंची नीची राह रपटनी पांव नहीं ठहराए, पर इसके साथ साथ एक और बात भी है, पल पल संभालते हैं। इस ऊंची नीची रपटनी राह पे चलने वाले की संभाल स्वयं प्रभु करते हैं, पल पल करते हैं, नित्य नहीं, पल पल संभालते हैं प्रभु। जीव दृष्टि में रहता है, भजन करने वाला जीव सतत प्रभु की कृपा दृष्टि में है, पल पल प्रभु उसकी संभाल करते हैं। तभी भगवान ने अर्जुन से कहा नमे भक्तः प्रणश्यति, कोई भी मर जाए मिट जाए, यहां कोई भी मर जाएगा मिट जाएगा, पर मेरे भक्त का नाश नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, नमे भक्तः प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरा भक्त जो है, नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का मैं नाश नहीं होने देता, मेरा भक्त नहीं मिटता, नहीं मिट सकता। अरे जन्म मरण से मुक्त हुए बिना कैसा सुख है भाई, कौन सा सुख है? इसीलिए मैंने कहा कि जब तक यहां नहीं पहुंचे तब तक सुख केवल छलावा है, भ्रम, सुख के भ्रम में दुख है। यहां पहुंचकर जब वास्तविक आनंद की अनुभूति हुई, जब मिल गया आनंद, रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति, वेद कहते हैं रसो वै सह रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। कल आपको यही तो मैं कह रहा था भाई, ये केवल कहने सुनने की बात ना रह जाए। बड़ी अच्छी बात मैं कह रहा हूं, आप भी बड़े अच्छे प्रकार से सुन रहे हैं, पर ये कहने सुनने की बात भर न रह जाए। और क्षमा करना, बड़े बड़े विद्वान, वास्तविक विद्वान, वेद शास्त्र कंठस्थ हैं, बड़े बड़े विद्यावान महापुरुष जीवन भर कहने सुनने के भ्रम में ही तो पड़े रहे। एक एक यही बात कहकर तो श्री ठाकुर जी ने दर्पण दिखाया मधुसूदन सरस्वती पाद को, बोले ये विजय पत्र लेकर अच्छा लग रहा है, बोले हाँ, तो फिर इसका मतलब नहीं मिलता तो बुरा लगता है, बोले हाँ, तो बोले जिस हृदय को भी अच्छा और बुरा लग रहा है वो तो द्वंद्व में पड़ा है, और द्वंद्व में पड़े हृदय को क्या खबर कि वो द्वंद्वातीत आनंद क्या है, तो इसका मतलब कहने भर की बात ही तो है। और ठाकुर जी ने कहा भाई बात का क्या मोल है, बात से तो बात बनती नहीं, बात से थोड़ी बात बनेगी, केवल बात से बात नहीं बन जाती है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये दवा ले लेना, ये दवा ले लेना सुबह शाम, पर केवल डॉक्टर की बात से थोड़ी रोग ठीक हो जाएगा, दवा भी तो लेनी पड़ेगी, केवल बात से बात नहीं बनती है। बोले अभी तक तो बात ही कर रहे हो आप, अभी तो आपका स्वयं का हृदय द्वंद्व में पड़ा है, अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है, तो अभी आपको आनंद मिला नहीं, जाइए पहले उस आनंद को पाइए, उसको प्राप्त करिए। तो मैं तो इन घटनाओं का कभी कभी चिंतन करता हूं कि हमको तो क्या 2-4 अक्षर पढ़ लिए हमने और कुछ अधिक आता नहीं, पर ये तो वास्तविक विद्वान विद्यावान महापुरुष, सब वेद शास्त्रों का तत्व जानने वाले, मर्म जानने वाले, और क्या पूरा जीवन वही कहने सुनने के भ्रम में पड़े रहे। तो ये केवल बात ना रह जाए भाई, ये आनंद मिले ना। इसीलिए मैंने आपसे कभी कहा था मरने के बाद कहां जाएंगे, अरे जहां जाएंगे, वहां की बात कौन करे और क्यों करे, यही मिले, ये आनंद यही मिले। यही तो आकर मीरा जी ने गाया जन्म मरण सो छुटगी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी।
यहाँ पर यहाँ संकेत एक किया मीरा जी ने कि घटना घटी कब? गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। ये जो बार बार यहां बल दिया जाता है ना इस बात पर, वो इसलिए क्योंकि भाई जन्म जन्म का हमारा अभ्यास है, बुरी बातों का अभ्यास है। बार बार शब्द की चोट पड़ेगी, बार बार ये श्रवण करना पड़ेगा कान से। पहली भक्ति श्रवण है ना, बार बार श्रवण करना पड़ेगा। शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में एक बात कहते हैं, बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। कह रहे कब तक ये चोट खानी पड़ेगी? कह रहे जब तक दाना अलग नहीं हो जाता और भूस अलग नहीं हो जाती तब तक उसको पीटना पड़ता है ना, तब तक पीटना पड़ता है। उखल में मूसल डालकर चलाया जाता है ना, जब तक दाना अलग नहीं हो जाए। तो ऐसे ही जब तक ये क्षीर नीर अलग ना हो जाए, जब तक ये जो रच बस गया है हमारे भीतर संसार, जब तक ये बिलग ना हो जाए तब तक ये चोट खानी पड़ेगी बार बार। नहीं तो भाई चलने वाले कह रहे हैं पांव नहीं ठहराए।